हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल। अब हम जिस वीडियो प्रोजेक्ट करने लगे हैं इंडियन फनी वीडियो। कुछ विकास हुआ मोदी राज में? क्यों नहीं हुआ, बहुत कुछ विकास हो गया है। कैसे क्या क्या? जिससे देखो अपना अर्थव्यवस्था सुधर गई है। हाँ, हर किसी भी देश में आप जाओगे, हमें बताना ही पड़ेगा कहाँ के हम किस व्यक्ति के हैं। बताएं, भारत ही तुरंत पहचान जाए मोदी जी के नाम से। यही विकास है बस। हर एक विकास तो शिक्षा आगे बढ़ रही है, कौन बोला नहीं बढ़ रही है। गलत बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। गलत बोल रहे थे। हाँ, ये कह रहे कि बीच में डंका बज रहा है। हाँ वो तो बजेगा ही, सबको बजेगा, क्यों नहीं बजेगा। बजना चाहिए। अच्छा, रोजगारी और महंगाई पर क्या बोल? देखो पहले नहीं थी क्या महंगाई, पहले भी थी, अब भी महंगाई तो बढ़ती रहेगी। जैसे आप पहले 10 रुपये पैदा कर रहे थे, अब 20 पैदा कर रहे हो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। विकास हो रहा है। कितने स्कूल बने? आप जिस क्षेत्र में रहते हो, ये छलेरा जो ममूरा जो है, कितने इंटर कॉलेज बने 2014 से अब तक? मेरे यहाँ तो बने। कौन सा नाम बताओ? हरदोई। हरदोई। कितने इंटर कॉलेज बने? 5 इंटर कॉलेज बने हमारे यहाँ। 5 इंटर कॉलेज 2017 के बाद बने, योगी जी की सरकार में। झूठ बोल रहे हो आप। प्राइवेट बने तो हैं, बने प्राइवेट या इंटर कॉलेज? प्राइवेट बने। प्राइवेट नहीं पूछा इन्होंने इंटर सरकारी इंटर कॉलेज बहुत है हमारे जिले में। सरकार में बनाओ। योगी सराम तो नहीं बना। गौतम बुद्ध नगर जिले में खड़े हो। इस गौतम बुद्ध नगर जिले की जो सीमा है, दिल्ली वसुंधरा से चालू होती है और जेवर अलीगढ़ तक लगती है। कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर? एयरपोर्ट देख ली कितना अच्छा बन रहा है। अरे एयरपोर्ट यार, मैं हॉस्पिटल, लोगों की बेसिक जरूरत है रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। रोटी कपड़ा मकान है से भी होगा, बेरोजगार क्यों नहीं खत्म होगा। एयरपोर्ट बनेगा। कितने लोग जॉब मिलेगी मालूम है आपको? पूछो मुझे, बताओ कितनी बार हवाई यात्रा करी है? एक बार भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक बार भी नहीं करी। अच्छा, दिल्ली से बिहार के हो गए आप, हरदोई के, यूपी के। बताओ कितनी दिल्ली से अगर बिहार जाना हो कितने रुपए का टिकट है? मैं की नहीं, आपने की है बताओ एक बार भी। मैंने करी है, मैंने तो करता रहता हूँ बराबर। ठीक है, अरे गिनती नहीं है, करता रहता हूँ। ठीक है, फ्लाइट की वो डिपेंड करता है, 2200 से 2500 या 3000 के आसपास में होता है। बताइए। नहीं, 2200-2500, जब आप 2225 को तो अभी मिली नहीं थी, 3000-3500 की मिलती है, वो भी 2 महीने पहले बुक करोगे तब। इंस्टेंट करोगे तो 7000 तक की जाएगी। ठीक है, 7000 की टिकट देके जाओगे आप फ्लाइट पे। ठीक है, 7000। अब महीने की इनकम बताओ, मंथली इनकम कितनी है आपकी? 20,000। 20,000 में आप जाने के साथ आने के साथ 14,000 रुपए लग गए। क्या करोगे 6,000 में? क्यों? ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट में मेरे कहने का जो मतलब वो समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है। एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाला जो क्लास है वो अपर मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम 30,000-35,000 है। और देश में जो 60% आबादी है वो लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की है। ठीक, तो देश में ज्यादा जरूरत किसकी पूरी होनी चाहिए? देश के गरीब तबके की या अमीर तबके की? गरीब तबके की। 2014 से पहले कितना साल सरकार, कांग्रेस सरकार में कितने बनाए उन्होंने एम्स? और 2014 से लेकर 19 चल रहा है, 23 चल रहा है ना, 24 चल रहा है। 2024 में कितने एम्स बने? आपको इसका ये निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आपको। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। 2014 से पहले 7 एम्स थे, 14 के बाद 19 बने। अभी जो 24-22 बता रहे हो ये प्रस्तावित हैं 4 एम्स। ठीक है, और 19 के अंदर भी जो कम्प्लीटली वर्किंग है वो 12 ही है। ठीक है, 6 में कहीं कुछ कैंपस रह रहा है, कहीं कॉलेज रह रहा है, कहीं अभी पूरी तरीके से परफॉर्मिंग नहीं है। तो कितने बने? 12। 7 के बाद 5 ही बने पर फुल्ली परफॉर्मिंग। पहला एम्स बना था 1953 से 56 के बीच में। ठीक है, तो 7 एम्स बने थे। ठीक, अभी फुल्ली परफॉर्मिंग 5 एम्स हैं। ठीक, भारत की जो इकोनॉमी थी 91 तक क्लोज थी। टेक्नोलॉजी का प्रवेश भारत में 91 के बाद हुआ है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो अगर असल रफ्तार की बात करोगे तो 91 के बाद से करो, पहली बात। और दूसरी बात, ठीक है, किसी भी चीज की फाउंडेशन में समय लगता है। जब देश में कुछ नहीं था तब शुरुआत हुई है 2 टाइम। मैं बताता हूँ, आजादी के बाद जो है, आप बोल रहे हैं 91 से बात करें तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले उन्होंने हेवी जो इंडस्ट्री जो उस पर फोकस किया। उनको नहीं करना चाहिए था ना, अगर ऐसी बात है तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको कृषि पे फोकस करना चाहिए था। क्यों उन्होंने किया? हेवी जितने भी इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस किया, एम्स पे फोकस किया। क्यों किया? उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और आप बोल रहे हैं ना 1991 की बात है, 1991 में जो उन्होंने किया था कि चलो हमारा ओपन मार्केट हो गया कि हमारे पास कोई भी आ सकता जा सकता, लेकिन उस दौरान नहीं, ऐसा ही था, वैसा ही था। आप खुद देख लो, उसमें कुछ भी हेवी मार्केट, हेवी इंडस्ट्री किस पे फोकस किया था बताओ? जैसे आपको देखो, आप इसमें देखो, बरनपुर में चले जाओ, वहाँ पे है आपको जो इसमें वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, इस सारी चीज़ों पे उन्हीं का फोकस था। बोकारो में है, आपको इस बात करना, इस पर फोकस था उनका। नेहरू की मेन प्राथमिकता वही थी। लेकिन आप जो ये तुलना कर रहे हैं ना कि हाँ क्या किया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो जो डेवलपमेंट की गति है
कौन सा? LG, सैमसंग, ये सब कब आए? तो बाद में आया, LG तो बाद में आया। उसमें अब हमें नहीं पता कि LG कब आया। LG जब खुले इतवार की नीति शुरू हुई तब LG आया। L&T जो कंपनी है, जो इतना बड़ा ये भी रैपिड रेल का प्रोजेक्ट चला है, ये L&T भारत में कब आया है? इसके बाद हमें नहीं पता कि L&T कब आया, लेकिन जब बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, जैसे कि ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आते हैं, लेकिन आज व्हाट्सएप का ज्ञान देना भारी पड़ गया। और इतना ही नहीं, इन लोगों की अभी और बैंड बजना बाकी है। तो वीडियो में बने रहे एंड तक। नेहरू ने जब देश में 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, 6ठी। मगर इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर आफ्टर दैट। भारत के 6 बड़ी इकोनॉमी में भारत की इकोनॉमी कंक्लूड थी कि भारत में 6 बड़े देशों में पैसा है, लेकिन फिर भी भारत गरीब था। अब इकोनॉमी के मामले में क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा था, तो ये तय हुआ था कि ना तो भारत से कोई चीज बाहर जाएगी, ना बाहर से कोई चीज अंदर आएगी। वो थी क्लोज इकोनॉमी। और नेहरू ने जो फोकस किया वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया था, हैवी इंडस्ट्री पे नहीं किया, हर चीज पे फोकस किया था। उन्होंने IIT, एम्स की बुनियाद रखी, ठीक है। ये दूरदर्शी थी कि भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी, ये सोच थी उनकी, ठीक। और जब 91 में जब राजीव गांधी का टाइम आया था, जब वो गए थे अमेरिका दौरे पे, उन्होंने देखा कि भारत ने जहां 3 गुना तरक्की करी है, दुनिया ने 10 गुना करी। तब उन्होंने कहा कि भारत को ओपन इकोनॉमी होगा, तब देश के तार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से जुड़े, WHO संस्था से जुड़े, इंटरनेशनली इंडिया कनेक्ट हुआ। तब 91 में, तभी 91 के बाद LG आया, रेफ्रिजरेटर आया, फ्रिज आया, कलर TV आया। 91 से पहले ये सब नहीं था। बात तो सही है। था, ठीक। तो जो देश की तरक्की की बात करोगे, टेक्नोलॉजी की बात करोगे, वो 47 से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, 91 से करो। अब क्यों नहीं कर सकते इसमें? 91 से नहीं, 48 में जब चाइना आजाद हुआ, वहाँ का टेक्नोलॉजी इतना आगे है। 47 में यहाँ कर रहे थे, नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर सकते? चाइना में तो डिक्टेटरशिप नहीं, इस बात को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उस समय जो भी हमारी राजनीतिक जो वैदेशिक नीति थी वो सही नहीं थी। बिहार में पटना एम्स है, दरभंगा एम्स का ये किया जा चुका, उसका काम चल रहा है, ठीक है। हाँ, दरभंगा एम्स के बारे में जो, हाँ ठीक है, ये चीज है, उसका ये बगिया था, बिल्कुल बढ़िया। पब्लिक ढूंढे, आपको लालटेन लेकर दिखेगा तब नहीं दिखेगा आपको। मीडिया पे एक ईंट नहीं रखी गई है उसकी, सिर्फ हवा में चल रहा है। विकास हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ जी, क्या विकास नहीं हुआ? चारों तरफ विकास ही है। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? ये विकास है, राम राज्य है, और क्या? पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। क्या बोल रहे? बनारस में जो रेप कांड हुआ, 3 जो पांडे शुक्ला थे, ठीक, वो 3 लड़के थे और वो बीजेपी के IT सेल के ही थे, बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस के में ऐसे मामले नहीं हुए? कांग्रेस में हुए थे ना, तो कांग्रेस की सरकार की थू होती थी और सरकार बैकफुट पर होती थी। मीडिया रात दिन सवाल करता था और उन पर एक्शन होता था। भाई, एक ठाकुर समाज कर रहा है दलित समाज के विरुद्ध, ये सब पहले था, 14 से पहले ऐसा था। राम राज्य की परिकल्पना यही कहती है, राम राज्य में तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, और क्राइम हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शाबाश बेटा। मोदी बहुत पॉपुलर है, जीत रहे हैं, ये है वो है। वोट पड़ता है 60%, ठीक। 60% में से बीजेपी को एक मुश्त वोट पड़ता है 30%, 35%, बाकी दूसरी जगह पड़ता है, ठीक। लेकिन फिर भी देखोगे कि जो विपक्षी पार्टियों को जो वोट परसेंटेज है, ठीक, वो बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी को शायद 27-28% ही मिला था और विपक्ष को मिला था 32%, ठीक। तो एक बात बताओ, जब मोदी जी के विरोधक ज्यादा हैं, ठीक, मोदी जी किस बिहार पर जीत रहे हैं कि उनको वोट डालने वाले एक मुश्त होकर डाल रहे हैं और विपक्ष वाले बटे हुए हैं, तो देश में मोदी का विरोधाभास ज्यादा है ना। तो जब देश मोदी का विरोध ज्यादा कर रहा तो मोदी पॉपुलर कैसे हो गए? और एक चेहरे के तले चलेगी क्या पूरी राजनीति? भाई, कब बात होगी इस देश में स्कूल की, रोजगार की, एजुकेशन की, सड़क की? कब बात होगी इस देश में? कब तक धर्म के नाम पे लड़ेंगे? मंदिर मस्जिद आदमी खुद बना सकता है। तो दोस्तों, इनका भी कहना सही है कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षा और रोजगार का विकास होना चाहिए, ना कि धर्म को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ाई। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे अंधभक्तों के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो